नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। घड़साना पंचायत समिति के नवनियुक्त विकास अधिकारी रामचंद्र मीणा ने 14 अक्टूबर को पद ग्रहण कर लिया है। इसके साथ विकास अधिकारी ने तमाम अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक ली है। बैठक में सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। नवनियुक्त विकास अधिकारी रामचंद्र मीणा ने कहा कि घड़साना पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों को निर्देशित कर दिया है कि दीपावली पर्व पर साफ सफाई की जाए और केंद्र सरकार व राज्य सरकार की तमाम योजना आमजन तक सीधी पहुंचाई जाए। अगर नरेगा कार्य में भ्रष्टाचार पाया जाता है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही कहा कि जिन ग्राम पंचायतों के टेंडर हो चुके हैं, अगर कोई ठेकेदार सामग्री उपलब्ध नहीं करवाता है तो उनके खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विकास अधिकारी ने कहा कि ग्राम पंचायत का निरीक्षण किया जा रहा है। अगर किसी प्रकार की कोई लापरवाही सामने आती है तो तुरंत प्रभाव से संबंधित अधिकारी व कर्मचारी पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं न्यूज 21 के संवाददाता निशान सतराना ने इस मौके पर नवनियुक्त विकास अधिकारी रामचंद्र मीणा से खास बातचीत की। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान सतराना। आज हम मौजूद हैं घड़साना पंचायत समिति में। हमारे साथ खास शख्स चेहरे जो नए विकास अधिकारी ने पदभार ग्रहण किया है, रामचंद्र जी मीणा। इनसे जानेंगे क्या कुछ इनकी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि जब पदभार ग्रहण करने के बाद में औचक निरीक्षण किए गए हैं, क्या कुछ विशेष रूप से इन्होंने देखा है और ग्राम पंचायत में पदभार ग्रहण करने के बाद, पंचायत समिति में पदभार ग्रहण करने के बाद तमाम जो अधिकारियों को क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, तमाम चीज़ें जानेंगे। सर मीणा साहब, सबसे पहले स्वागत है। नमस्ते। मीणा साहब, सबसे पहले अपना पूरा परिचय। रामचंद्र मीणा, और अभी 15 दिन पहले ही ट्रांसफ़र होकर यहाँ घड़साना आया हूँ जयपुर से। तो मीणा जी, जिस प्रकार आपने पदभार ग्रहण किया है, किस प्रकार अधिकारियों की मीटिंग ली गई है, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए? जी, मैंने पदभार ग्रहण करने के बाद में हमारे फील्ड स्टाफ, समस्त ग्राम विकास अधिकारियों की एवं जो एलडीसी हैं हमारे, उन्हीं की, और जो हमारा ऑफिस स्टाफ है, इन सब की मीटिंग लेके 2 बार मीटिंग हो चुकी है हमारी 15 दिन में। मीटिंग लेके मैंने समस्त हमारे जो कार्मिक हैं उनको पाबंद कर दिया है कि भाई अब दिवाली का त्यौहार आने वाला है, नज़दीकी है, तो मतलब साफ़ सफाई का स्पेशल ध्यान रखना है। मतलब गाँवों के अंदर कचरा वगैरह कहीं भी नहीं मिलना चाहिए, इसका स्पेशल ध्यान रखना है। और आमजन से जुड़ा हुआ जो भी मैटर हो उनको त्वरित गति से उनका निस्तारण करना है। ये मुख्यतः मैंने डायरेक्शन दिए हैं। मीणा जी, जिस प्रकार हमने पंचायत समिति के अधीन जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, उनके जो ग्राम विकास अधिकारी हैं, वो कई बार, क्या हमने बहुत बार देखा है कि फ़ोन तक अटेंड नहीं कर पाते हैं, और आमजन किस प्रकार समस्या का निस्तारण देखेगा? जी, इसके संबंध में यदि जैसा कि अभी आपने बताया है कि कुछ ऐसे केस हैं कि भाई फ़ोन वगैरह नहीं उठाते हैं, तो मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि भविष्य में कोई ऐसा केस हो, किसी पंचायत का मैटर हो, तो आप मुझे बताइएगा, हम उनके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे। बाकी उनको मतलब ऑफिस टाइम में कार्यालय में रहना पड़ेगा, और यदि मान लो एक्स्ट्रा पंचायत है किसी के पास में, तो वो वहाँ लिख के जाएंगे कि 2 दिन मैं उस पंचायत में जाऊँगा, 3 दिन इस पंचायत में जाऊँगा। और यदि फ़ोन नहीं उठाने का कोई मैटर आएगा हमारे सामने तो बिल्कुल कार्रवाई करेंगे उसमें। मीणा जी, एक बात समझना चाहूँगा आपसे, जिन ग्राम पंचायतों के टेंडर प्रक्रिया हो चुकी है, तो उनके अभी तक वर्क ऑर्डर नहीं लगाए गए हैं, क्यों नहीं लगाए गए, क्या कारण है? जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ग्राम पंचायतों के जिन के पहले टेंडर हो चुके, उनके वर्क ऑर्डर दिए जा चुके। कुछ ग्राम पंचायतें हैं वो जांच में विचाराधीन होने की वजह से उनका टेंडर फाइनल नहीं हो पाया है। कोई मैटर हुए थे पूर्व में यहाँ पे, तो उस वजह से उच्च अधिकारियों की डायरेक्शन है कि जांच की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद में इनके टेंडर किए जा सकेंगे। तो जिस प्रकार कुछ ग्राम पंचायतों के टेंडर हो चुके हैं जिनकी शिकायतें नहीं हुई अभी तक, उनको भी नहीं वर्क ऑर्डर, उनके वर्क ऑर्डर लगे नहीं होते? नहीं, ऐसा कोई मैटर हमारे सामने नहीं आया अभी तक। तो मीणा जी, एक बात और समझना चाहूँगा, प्रधानमंत्री आवास है, जो जिन लोगों को स्वीकृत हुए हैं मकान, तो क्या उनकी शुरुआत हो चुकी है? आपने फीडबैक लिया है क्या? तमाम जो मकान है जो आवास के वो स्वीकृत हुए हैं, जो उनका मतलब औचक निरीक्षण किया है, क्या तमाम लोगों ने शुरू कर लिया? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो प्रधानमंत्री आवास का 1-1.5 महीने पहले सैंक्शन जारी हुई हैं, यहाँ 1000 के समथिंग केस हैं जिनकी स्वीकृतियाँ जारी हुई है, उनको हमने फर्स्ट किस्त तुरंत जारी कर दी थी उसी टाइम में। और अब उनमें से लगभग 300 की हमारे पास में यूसी आ चुकी है। उनका काम मतलब प्लिंथ लेवल पे हो चुका है, उनके हमारे पास यूसी भी आ चुकी है, तो उनके खाते में हम सेकंड किस्त भी डाल रहे हैं। तो ये कार्य प्रगति पर है।
अगर बात करें नरेगा कार्य की, तो सर नरेगा कार्य में जिन लोगों द्वारा भ्रष्टाचार किया जाता है, जहां मतलब फर्जी तरीके से फ़ोटो अपलोड कर दी जाती है, उन मेटों पर आपकी ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई रहती है। इसके अलावा कोई अन्य सख्त कार्रवाई देखने को नहीं मिली है, जिनके कारण करोड़ों रुपए में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, तो उन पे आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? जी, मैं इसके संबंध में ये कहना चाहूँगा कि नरेगा के अंदर हमारे समक्ष कोई भी ऐसी कार्रवाई, मतलब भविष्य के अंदर कोई भी ऐसी शिकायत इस तरह की आएगी कि मैं जैसे मान लो फ़ोटो संबंधी, अन्य मैटर संबंधी कोई भी शिकायत आएगी, तो हम त्वरित गति से निस्तारण करते हुए ऐसे मैटों को भविष्य के लिए ब्लैक लिस्टेड करेंगे तथा उनके खिलाफ अन्य जो भी सरकार के डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करेंगे, तथा संबंधित जो हमारे कार्मिक हैं, सरकारी कार्मिक हैं, जैसे कनिष्ठ सहायक और ग्राम विकास अधिकारी हैं, उनको भी हम नोटिस इशू करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन लोगों को मकान स्वीकृत हो चुके हैं सर, उनके मस्टोल, तमाम लोगों के मस्टोल जारी हो चुके हैं? जी, मैं ये कहना चाहूँगा सैंक्शन के साथ ही एमआर इशू हो जाते हैं, यदि किसी के बाकी हैं तो हम बिल्कुल जारी करवा देंगे सर। एक बात और देखने को मिली है, जिस प्रकार गड़साना पंचायत समिति की जितनी भी ग्राम पंचायतें अधीन आती हैं, कुछ ग्राम पंचायतों के जो ठेकेदार हैं वो टेंडर प्रक्रिया में ठेका ले लेते हैं बिलो रेट पे, उसके बावजूद जो सामग्री है ग्राम पंचायत को उपलब्ध नहीं करवाई जाती और आमजन का जो विकास है होना होता है वो हो नहीं पाता, तो उन ठेकेदारों के ऊपर क्या कार्रवाई रहेगी और किस प्रकार की कार्रवाई देखने को मिलेगी? जी, इसके संबंध में जैसा आपने बताया कि ठेकेदार बिलो रेट पे टेंडर ले लेते हैं ताकि वो फिर काम भी नहीं कराते हैं और दूसरों को भी नहीं करने देते हैं। इसके संबंध में गवर्नमेंट का स्पष्ट प्रावधान है, यदि कोई ठेकेदार ऐसा करता है तो उसको कारण बताओ नोटिस, 3 नोटिस दे करके उसको हटा सकते हैं। सेकंड जो लोएस्ट था उसको आप दे सकते हैं। यदि वो भी नहीं करता तो नियरेस्ट की जो पंचायत है, नज़दीक की पंचायत, वहाँ से आप मटेरियल सामग्री सप्लाई करा सकते हैं। गड़साना पंचायत समिति में आपने जब पदभार ग्रहण किया है, पदभार ग्रहण करने के बाद में लगभग कितनी ग्राम पंचायतों का औचक निरीक्षण किया गया है और क्या कुछ मुख्य रूप से देखने को मिला? जी, मैंने लगभग 5-6 पंचायतों का निरीक्षण कर लिया है अभी तक, पिछले 5-6 दिनों में। तो मतलब ऐसा मतलब ज़्यादा कोई ख़ास इश्यू वहाँ मुझे मतलब देखने में नहीं आया है। भविष्य में यदि कोई ऐसा आएगा तो हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे किसी तरह की, बाकी कोई इश्यू नहीं आया मेरे सामने। मीणा जी, अंतिम सवाल रहेगा, जो शौचालय 12,000 के हैं जिनका कार्य निर्माण पूरा हो चुका है, क्या उनका भुगतान कर दिया गया है या मतलब अभी तक अधूरा है? अधूरा है तो क्यों पड़ा है अभी तक? जी, मैं इसके संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे लगभग 5,000 के आसपास सैंक्शन थी, उनमें से 4,000 का ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है। 1,000 के आसपास है, 1,000 के आसपास हमारे पेंडिंग है, जो फील्ड में काम भी हो चुका है, उनकी सीसीयाँ भी आ चुकी है, लेकिन थोड़ा बजट का इशू है। स्टेट गवर्नमेंट से बजट अभी प्राप्त हुआ नहीं है एसबीएम में। यदि वहाँ से बजट आ जाएगा तो हम उसके लिए हमने रेडी कर रखा है, जैसे ही बजट आएगा उनके खातों में पैसे डाल देंगे। मीणा जी, अंतिम सवाल और प्रकार, अब दीपावली आ चुकी है, तमाम देशवासियों को क्या कुछ शुभकामना देना चाहते हो और क्या कुछ अपील करना चाहते हो? मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारे पंचायती राज विभाग से संबंधित आपका कोई भी इशू है, कोई भी समस्या है, तो आप बेहिचक ग्राम पंचायत में जाएं और वहाँ हमारे ग्राम विकास अधिकारी कनिष्ठ सहायक हैं, उनसे कोई भी आपका काम है तो वो बेहिचक कराएं। यदि वहाँ नहीं हो रहा है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। तथा मैं दिवाली की सभी गड़साना वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जी बिल्कुल, ये देख सकते हैं जिस प्रकार मीणा जी ने पदभार ग्रहण किया है, औचक निरीक्षण किया है, लेकिन मुख्य रूप से अगर बात करें जिस प्रकार अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिलती है, तो उन अधिकारियों के लिए स्पेशल बैठक लेकर दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि अगर उनकी कोई भी लापरवाही सामने आती है तो तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जाएगा। अगर बात करें लगातार जिस प्रकार नरेगा में भ्रष्टाचार की बात आ रही थी, तो तमाम जो मेड्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अगर वो गलत पाया जाता है तो उनको व्यक्तिगत सदा के लिए मतलब कह सकते हैं कि वो पूरी उम्र मेट नहीं लग सकता, उनके ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई जारी रहेगी। तब तक आप जुड़े रहें न्यूज़ 21 से। कैमरा शोगी युवराज सिंह के साथ निशान सदरन। धन्यवाद।